आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का एनसीईआरटी चैप्टर 8 मोशन। अब मोशन होता क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के समय के बदलने के साथ साथ उसकी पोजीशन में भी चेंज आता है तो हम क्या बोलेंगे? वो मोशन में है। और इसी का उल्टा, अगर समय बदलने के साथ साथ उसके उसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे? वो रेस्ट में है। ठीक है। अब मोशन मोशन में हमको पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन। ठीक है। अभी आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में। ठीक है। पहले डिस्टेंस होता क्या है? अगर हम इस पॉइंट से चलना, पहले डिस्टेंस पढ़ रहे, ठीक है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए, और यहां तक चले जाते हैं तो कितना डिस्टेंस हम लोग चले? यहां से अगर ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक है। ठीक है। मतलब टोटल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। अब अगर हम यहाँ से फिर चलना स्टार्ट किए, ठीक है, पॉइंट ए से, और ये वापस हम यहाँ पे भी आ गए, या फिर वापस यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे आ गए, तो हम कितना डिस्टेंस चले? यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है, तो हम टोटल डिस्टेंस कितना चले? 3 3 6 और 2 8 मीटर चले। ठीक है। डिस्टेंस समझ में आ गया। टोटल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। ऐसा यूनिट इसका मीटर होता है। अब डिस्प्लेसमेंट पे आता है। डिस्टेंस समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? अगर हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए और इस पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। ठीक है। यहां से यहां तक की सबसे कम दूरी क्या हो जाएगी? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। डिस्टेंस इतना चला, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दोनों के बीच में आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। हाँ, ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट। ये इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है। ये भी तो एक प्रकार की दूरी ही है, इसको भी मीटर में ही नापते हैं। ठीक है। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट बीच की दूरी क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और चलिए ठीक है, अब इसी में डिस्प्लेसमेंट में अगर हम सर्कुलर यहां से चलना स्टार्ट किए और वापस यहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। मतलब यहां से ही चलना, फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0। तो ये 0 है। ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और 0 भी हो सकता है, इट कैन बी 0। जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये यहाँ चले, ठीक है, यहाँ पहुंच गया पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये हो गया, ये हमारा। अभी प्लस और माइनस कैसे होता है? अगर इस डायरेक्शन में हम अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको नेगेटिव लेना होगा। जैसे हम इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है, ए और ये बी और ये फिर वापस आ गए यहाँ पे ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इस डायरेक्शन में तो आया पॉजिटिव 5 मीटर, अगर 5 मीटर चले पॉजिटिव +5 और फिर वापस -5 चले गए तो कितना हुआ? +5। इस डायरेक्शन में प्लस में लिए, इस डायरेक्शन में माइनस में लिए, +5 -5 0, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है। आधी दूर तक यहीं पे रहते हैं, यहाँ तक ही रहते हैं, मान लीजिए आधे पे ही रहते हैं, 2.5 ही वापस जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता? +2.5 होता। क्लियर है? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, डिस्टेंस समझ में आ गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, इसका ऐसे यूनिट बता दिए थे। हाँ, अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या है? वेग, हिंदी में बोलेंगे तो वेग। वेलोसिटी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा होगा वो किसी टाइम में तो हो रहा होगा, दोनों के रेशियो निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दो टाइप का होता है। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, कोई किसी वेलोसिटी से चल रहा था पहले, ठीक है, मान लीजिए 5 मीटर
सॉरी पहले इसका ऐसा यूनिट बता देते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या, मीटर। टाइम का क्या, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी दो टाइप का होता है, कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में जो हम किसी, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट था 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा था, फिर इस पे हम कुछ वर्क किए और कुछ स्पीड बढ़ा दिए अपना, मतलब वेलोसिटी बढ़ा दिए और 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी। इसको u से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको v से करेंगे। ठीक है, और टाइम भी तो कुछ लगा ही होगा, मिट्टी है। वेलोसिटी समझ में आ गया, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी खत्म। अब आते हैं अगला पॉइंट, क्या है, स्पीड। क्या है स्पीड, स्पीड बोले तो चाल। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है हमारा स्पीड। इसका भी चाल क्या, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया। स्पीड क्लियर। अब आगे चलते हैं। हाँ, स्पीड तक हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन। देखिए मोशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। मोशन बता दीजिए क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसको क्या बोलेंगे, वो कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे हम यहां से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, ये शुरू के 5 मिनट में हम कवर किए, मिनट है ठीक है, 10 किलोमीटर। और उसके बाद भी जो ये ए से बी रुका नहीं है कहीं, फिर अगले भी 5 मिनट में हम 10 किलोमीटर पर सेकेंड का ही कवर किए। ठीक है, 10 किलोमीटर कवर किए 5 मिनट में। तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जिस स्पीड से चल रहे थे, जिस स्पीड से चल रहे थे उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर सेम टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर होता किसी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, वो किस में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। कैसे, पहले वो चल रहा था, मान लीजिए पहले 1 मिनट में वो 100 मीटर किया, लेकिन अगले में वो 50 ही मीटर गया। सॉरी, अगले 1 मिनट में वो 50 ही मीटर गया, 50 ही मीटर गया। तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट है, पहले u वेलोसिटी से चल रहे थे, हम बताए थे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, उस पर कोई काम किया गया और ये वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। जितना देर में ये u से v हुआ वो टाइम इंटरवल को हम t से डिनोट करेंगे। मतलब द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय जिस टाइम इंटरवल में हुआ वो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट, देखिए यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का भी क्या होता है, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड हो जाएगा क्या, ऐसा यूनिट इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको मोशन में आगे 3 इक्वेशन पढ़ने हैं। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सॉरी ag लिख दिया, as। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम इंटरवल, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। और तो ये तीनों इक्वेशन हमने जान लिया। यहाँ पे u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है। हाँ, तो फिर आज इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो से हम लोग मोशन के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है।